नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एसएससी सीजीएल टायर 1 का 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 19 सितंबर की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के कुल 25 प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो जिन बच्चों का एसएससी सीजीएल टायर 1 का एग्ज़ाम लगा हुआ है, एक बार सारी शिफ्टों का प्रीवियस ईयर के पेपरों का रिवीजन जरूर करें। आप लोगों को मेरे चैनल पर एसएससी व रेलवे एग्ज़ाम्स के प्रीवियस ईयर के सारे जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनके जीके जीएस के वीडियो देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आप सभी तक डेली के वीडियो पहुंचते रहें, क्योंकि आगे एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल और उसके बाद एमटीएस सारे एग्ज़ाम लगे हुए हैं। तो आप लोगों को सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी इस चैनल पर करने को मिल जाएगी। तो बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो में। थर्ड शिफ्ट में पहला प्रश्न जो पूछा गया है कि दूर संचार विभाग द्वारा मोबाइल टावरों और ईएमएफ उत्सर्जन अनुपालन पर जानकारी साझा करने के लिए कौन सा वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो आंसर होगा इसके लिए तरंग संचार वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया था। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा चित्रण क्लोरोप्लास्ट से संबंधित है। तो इन चार आरेख दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा क्लोरोप्लास्ट से संबंधित है। तो इसमें से ऑप्शन सी में दिया गया चित्र जो है क्लोरोप्लास्ट से संबंधित है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि मात्रात्मक और पौष्टिक दोनों रूप से दूध का सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रोटीन घटक कौन सा है, जो गोजातीय दूध में कुल प्रोटीन का लगभग 80% हिस्सा होता है। तो आंसर हो जाएगा यह कैसीन होता है जो दूध में पाया जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था न्यूलैंड्स के अष्टक में लिथियम और किसके गुण समान पाए गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा अष्टक में लिथियम और सोडियम के गुणों को समान पाया गया था। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1539 में चौसा की लड़ाई हुमायूं और किसके बीच लड़ी गई थी। तो आंसर होगा हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन 1947 में संगीत अकादमी द्वारा संगीत कलानिधि पुरस्कार प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र का व्यक्ति था। तो आंसर होगा सेमनगुड़ी राधाकृष्ण श्रीनिवास अय्यर थे, जो सबसे कम उम्र के कलानिधि पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति बने थे 1947 में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जितने भी बच्चे रिवीजन कर रहे हो, इस वीडियो को देख रहे हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक आप लोग ज़रूर करें। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से मैं सारे शिफ्टों का प्रीवियस ईयर का रिवीजन लेके आता हूं। तो आप लोग लाइक ज़रूर करते चलें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक वीडियो को शेयर करें। अगला प्रश्न है वायुमंडल की निचली परतों में धुएं या धूल के कणों पर जल की बूंदों के सघन द्रव्यमान को क्या कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा इन धूल के कणों को धूम कोहरा कहा जाता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से कौन आमतौर पर मौर्यों के अधीन प्रांतीय प्रशासन का नेतृत्व करता था। तो आंसर हो जाएगा कुमार जो है नेतृत्व करता था। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सरधना ईसाई मेला निम्न में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा यह उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाने वाला एक मेला है सरधना ईसाई। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था वारेन हेस्टिंग के अधीन पारित निम्न में से किस अधिनियम को हाफ लोफ सिस्टम भी कहा जाता था। तो आंसर हो जाएगा
पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 में आया था, इसे हाफ लोफ सिस्टम कहा जाता था। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है कि निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा आबाद नदी द्वीप है। तो आंसर हो जाएगा माजुली नदी द्वीप विश्व का सबसे बड़ा आबाद नदी द्वीप है और माजुली जो है ये असम राज्य में स्थित है भारत में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा था कि भक्ति प्रदीप कुलकर्णी का संबंध किस खेल से है। तो आंसर हो जाएगा इनका संबंध जो है शतरंज के खेल से है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और शतरंज के खेल के लिए जो प्रतियोगिता होती है वह होती है, उसे ग्रैंड स्लैम कहा जाता है, उसे ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता कहते हैं। और शतरंज के खेल में जो खाने या कॉलम होते हैं उनमें कॉलम होते हैं 64 कॉलम होते हैं। और एसएससी द्वारा ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है पिछले वर्ष के एग्जाम में। अगला प्रश्न था भारत में द्वितीय हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो आंसर हो जाएगा कृषि में समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करना। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था निम्न में किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक रूप से पेड़ लगाने को बढ़ावा देने के लिए मई 2021 में अंकुर योजना शुरू की, जिसमें लोगों को पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने के लिए पुरस्कृत किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा इस योजना को मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था केरल का इल्लेलाकराडी नृत्य निम्न में से किस जनजाति द्वारा किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा इसे इरुलर जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था निम्न में से किन वर्षों में भारत ने एशियाई खेलों की मेजबानी की थी। तो आंसर हो जाएगा 1951 और 1984 में भारत ने एशियाई खेलों की मेजबानी की है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 43 में इसका वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित सूची के खिलाड़ियों का सूची सेकंड में पुरस्कृत पाए जाने वाले खिलाड़ियों से क्या संबंध है। तो देवेंद्र झाझरिया इनका संबंध है कि इन्होंने 2022 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो ए का सेकंड सही मिलान हो जाएगा। देवेंद्र झाझरिया को 2022 में पद्म भूषण मिला था। सुमित अंतिल को पद्म श्री पुरस्कार से 2022 में सम्मानित किया गया था। तो बी का ए सही मिलान हो जाएगा। नीरज चोपड़ा को 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो सी का 4 सही मिलान हो जाएगा। और अंतिम शिखर धवन यह क्रिकेट के प्लेयर हैं, तो इनको 2021 में अर्जुन पुरस्कार मिला था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का 4 और डी का थर्ड सही मिलान होगा। अगला प्रश्न है अली अकबर खान निम्न में से किस घराने से जुड़े थे। तो आंसर हो जाएगा यह मैहर घराने से जुड़े थे। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा।
और किराना घराना से कौन आता है? तो किराना घराना से आती है जो सितारा देवी, ये किराने घराने से संबंधित हैं। अगला प्रश्न था, निम्न में से किस आंदोलन ने भारत में बड़े और छोटे किसानों के बीच क्षेत्रीय असमानताएं पैदा की थी? तो आंसर हो जाएगा हरित क्रांति ने छोटे और बड़े किसानों में अंतर कर दिया था, क्योंकि जो हरित क्रांति आई थी ये बड़े किसानों के लिए सफल साबित हुई थी। और हरित क्रांति जो है 1966-67 में आई थी और इसमें सबसे ज़्यादा गेहूं और चावल के उत्पादन के लिए यह क्रांति आई थी। और हरित क्रांति का जो जनक जाना जाता है, इन्हें कहते हैं भारत में स्वामीनाथन को। और स्वामीनाथन को 2024 में भारत रत्न भी दिया गया है। तो ये सारे फैक्ट्स हैं जो इनसे संबंधित है, हरित क्रांति से। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा फिशर का विनिमय समीकरण है? तो आंसर हो जाएगा mv बराबर pt। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम में अंगूठे को निम्न में से किसकी दिशा की ओर निर्देशित किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा विद्युत धारा की ओर। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर घोषित आपातकाल के दौरान भी भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 20 और 21 को आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान का सबसे विवादास्पद अनुच्छेद है जो किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 356। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन। और 360 के तहत वित्तीय आपात अंतिम प्रश्न है, बक्सर का युद्ध निम्न में से किस वर्ष में लड़ा गया था? तो आंसर हो जाएगा यह 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज की शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस साइंस के 25 प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आप सभी तक डेली के वीडियो पहुंचते रहे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।